Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening to everyone. कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है कोडिंग की? लास्ट वीक मैंने बोला था सारे बच्चे। सर मैंने किया है। सर हमने किया। वो जरा अपना चैट जिसने जिसने किया है चैट बॉक्स में नाम लिखे हैं अपना। कोई झूठ नहीं बोलेगा, मैं रेंडमली पूछ लूंगा। सर Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है कोडिंग की? वो जरा अपना नाम बताएं। सर मैंने करी है। मॉर्निंग सर। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखे बच्चे। सर आपने सर क्या कहा? मैंने कहा कितने बच्चों ने कोडिंग की प्रैक्टिस करी है। मैंने बोला था सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। सभी सर बच्चे। मैंने ये सर लूप वाली एक प्रैक्टिस की थी। गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग। सर मैंने भी लूप वाली की सर थी। मैंने सर लूप इस सर एलजेब्रा फॉर बाइनरी की प्रैक्टिस की थी। अच्छा, हो गया था? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी तो वो अपना नाम लिखे। और मैंने सर बाइनरी की, और सर जो आपने सर पिछली बार करवाया था सर स्कूल अदर फ्रेंड, सर वो वाली की थी। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करी है। कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए, गलती से नहीं कर पाए या भूल गए, वो जरा अपना नाम बताएं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर आपने अभी क्या करवाया? आप लेट क्यों हैं? सर मेरे ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो वो हो नहीं रहा था। कोई नहीं, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है? इससे नेटवर्क कम कंज्यूम होगा। ओके। वीडियो तभी ऑन करेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। ओके। अदरवाइज आप लोग सिर्फ ऑडियो ऑन रखें, इससे नेटवर्क जो है बहुत कम कंज्यूम होगा। ओके। सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी कोडिंग की अपने? सर यस सर। कितने बच्चों ने नहीं करी वो अपना नाम बताएं, जो नहीं कर पाए, भूल गए गलती से। इस बार तो नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। ठीक है। किसी को प्रॉब्लम आई थी जब खुद कोड कर रहे थे तो सबसे कोड हो गया था, रन हो गया था, समझ लग रहा था? यस सर। चलो मैं चेक Yes, करता हूँ। सभी बच्चे मुझे जो है, सर मैंने लूप की एग्जांपल करी थी। हाँ कोई नहीं, अब सब सुनेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेंगे। सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। आप मुझे 1 का टेबल प्रिंट करके दिखाएं। कोड करिए और 1 का टेबल मुझे प्रिंट करके दिखाइए राइट नाउ। हो जाएगा सबसे? यस सर। यस सर। ओके, फिर हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। यस। जल्दी करिए। सर डन। वेरी गुड। पंखियों को हो जाने दीजिए। सर लिंक शेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं, लिंक शेयर नहीं करना है, आपने कोड बनाकर देखना है, फिर मैं उसमें आगे कुछ वो दूंगा प्रॉब्लम, वो आपको वो करना है, ठीक है?
ये कोड बनाकर सबने रख दिया। अब मैं आगे जो बोलूंगा चेंज करने के लिए कोड में वो चेंज करना है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे नंबर जो वन के टेबल में जितने नंबर हैं मुझे सबका एडिशन चाहिए। टोटल का सम अब कितना होगा, टोटल का सम कितना होगा? एनीवन कैन डू इट? सर एक बार दोबारा से बोलना सर, नेटवर्क वन प्रॉब्लम की वजह के से। टेबल में जितने भी नंबर्स हैं, ओके, वन के टेबल में जितने भी नंबर हैं, आपने टेबल प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूं टोटल का, इसका टोटल सम चाहिए मुझे। 1 + 2 + 3 + 4 जितने भी नंबर हैं उसका सम चाहिए। कितने लोग कर सकते हैं? सर मैं जो कर सकते हैं वो ट्राई करें। डू इट नाउ। सर मेरे ना आवाज नहीं आ रही थी सर, आप दोबारा बोल दो। अब मैं ये बोल रहा हूँ 1 का टेबल प्रिंट हो गया है सबसे, आपसे आप लोगों से 1 का टेबल प्रिंट करना है। और मैं चाहता हूँ इसका टोटल, ये इसमें जितने भी नंबर है 1 to 10, ये टोटल का सम चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 to 10। कर पाएंगे कोई बच्चे? सर सम चाहिए। हाँ, टोटल सम चाहिए। इसका टोटल सम कितना होगा, हो पाएगा? नो सर। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। मैं एग्जांपल सर वेरी गुड। मैं कर चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। जो लोग कर पा रहे हैं वो खुद करिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ध्यान से देखिए, ओके। मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया सम, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और उसमें वैल्यू एक असाइन। आप लोग म्यूट करिए अपना, किसी की आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सम इक्वल टू सम। ये बच्चे किसी की आवाज आ रही है, आप म्यूट करिए। सब लोग अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। सर शरणप्रीत की है। वो मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, ओके। आप लोग देखिए कोड ध्यान से। सबको स्क्रीन दिख पा रही होगी? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा आप लोग बताइए कि ये कोड सबको समझ लग गई है? सर क्लियर है सर, लग गई। सर क्लियर है। जिसको समझ सर, लग जब गई हमको- वो बोलेंगे, जिसको नहीं लगी वो बताइए, जिसको कंफ्यूजन है वो बोलिए। हाँ बच्चे। सर आपने सर वेरिएबल सम सर इंट सर 0 लिखना पड़ता है जब सर हमको सम करना होता है। नहीं बच्चे, इंट ये वेरिएबल का मतलब वो, ये यहाँ वेरिएबल लिया एक सम, और ये क्या स्टोर करेगा, ये इंटीजर नंबर सिर्फ स्टोर कर सकता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पर टाइप बताते हैं किस टाइप का है ये वेरिएबल जो है
वो किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने। वेरिएबल क्या करता है, सर- डेटा स्टोर करता है। डेटा किस तरह का स्टोर कर सकता है, ये मुझे चाहिए इंटीजर, क्योंकि सम जो है वो एक इंटीजर नंबर होगा। तो हमने एक सम वेरिएबल लिया और उसको डिफाइन किया कि ये इंटीजर टाइप का, एक कंप्यूटर को कमांड दिया हमने कि एक सम वेरिएबल मेमोरी में स्टोर करो, रिजर्व करो, जो इंटीजर टाइप डाटा स्टोर कर सके। ओके, और हमने उसके साथ में बोल दिया उसमें 0 स्टोर कर दो। ओके, और उसके बाद अब यहाँ पर जितना भी, यहाँ पर हम 1 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं। ओके, 1 का टेबल प्रिंट करा रहे हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगी। और हर बार ये क्या हो रहा है, ये सम में वो प्लस कर दे रहा है। सम में क्या कर रहे हैं, सम प्लस आई की वैल्यू, ये दोनों का एडिशन करके फिर सम में ही स्टोर कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट लूप में सम की वैल्यू क्या है, बढ़ जा रही है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये सम की वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, और आपको डिटेल में बताने के लिए वेट करिए सर। यहाँ देखिए, मैं हर एक स्टेप के बाद सम की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। ये क्लियर होगा सबको। जब 1 है तो सम की वैल्यू ऐड होने के बाद, क्योंकि सम स्टार्टिंग में 0 था, हमने 0 से स्टार्ट किया था, जब 1 ऐड किया तो 1, फिर जब नेक्स्ट 2 प्रिंट किया तो 3। ये आप लोग सबको समझ में आ रहा है? सर हाँ जी सर ये तो सर डबल, सर प्रिंटर लिख के सर डबल कोड सर आप दोबारा, सर आप 1 मिनट सर रन वाला नीचे कर लो सर, मैंने वो देखना है आपने नीचे क्या लिखा है। क्लियर है सबको? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने प्रिंट एलन 2 बार क्यों लिखा और सिर्फ ऊपर वाला। यहाँ पर मैंने बच्चे, ये तो ये लूप के अंदर है, तो ये हर एक स्टेप के बाद ये प्रिंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, लूप यहाँ से यहाँ तक है लूप। तो ये लूप के अंदर क्या हो रहा है, ये एक एक स्टेप के बाद ये पूरा सिस्टम, पूरा कोड रन करेगा। ओके बच्चे, तो ये जब 1 से शुरू हो रहा है प्रिंट करना, तो सम की वैल्यू में 1 ऐड किया, जो पहले 0 था 1 ऐड किया तो 1 हो गया। फिर इसने आई की वैल्यू प्रिंट करी और सम की वैल्यू प्रिंट करी। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको प्रिंट किया है। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोलेगा कि आप 1 के टेबल का टोटल सम प्रिंट कराओ, तो सिर्फ आंसर इतना होना चाहिए। ये कोड हम वो करके ऐसे कर देंगे, सिर्फ टोटल सम इज 25, दैट इज इनफ। यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, हर एक स्टेप के बाद क्या हो रहा है, आई की वैल्यू मतलब किस स्टेप के लिए सम का वैल्यू क्या हो रहा है, जस्ट आई वांट टू शो दैट यू। ठीक है सर अगर आपने कहा कि सर हमको 1 का टेबल के सारा प्लस करना है, तो सर हमको आपको ये प्रिंट एलन डॉलर का साइन आई लगा के सर ऐसे वैसे एरो लगा याद के नहीं सर करना है, कोडिंग याद नहीं करना होता, समझना होता है। ठीक है, यहाँ समझिए कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके सर ओके। हर एक टाइम जो है ना, आपको एक नया प्रोग्राम मिलेगा। प्रोग्राम रिपीट नहीं होता। दुनिया में इतने सारे यूनिक प्रोग्राम्स हैं कि आपको हमेशा नया ही मिलेगा बच्चे, इसलिए याद करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसके स्टेप्स को समझना होता है कि क्या क्या स्टेप करने हैं। पहले हमने लूप लिया, लूप में आई की वैल्यू उठाई, एक सम वेरिएबल लिया, सम वेरिएबल में उसको ऐड करते गए, और जब लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म होने के बाद जब ये स्टेटमेंट पे आएगा तो हमने सम की वैल्यू प्रिंट करा ली। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। हर एक स्टेप के बाद क्या हो रहा है, जब 1 था तो सम की वैल्यू 1 हो गई, जब 2 था तो सर आप लिंक सेंड कर दो सर इसका। इसमें लिंक नहीं सेंड करूंगा मैं, इसमें आप लोगों को कोड समझना और खुद करना है। कोड याद करने के लिए नहीं होता बच्चे। ठीक है, आपको एकदम समझ लेना है। बाद में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ये अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझो, इसको याद नहीं करना है। जिसको स्टेप नहीं समझ में आया प्लीज आप पूछिए। सर आप सर ऐसे प्रैक्टिस के लिए और दे दो भी।
अब प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे ना, पहले ये तो बताओ कि सबको समझ लग गया। समझना ज्यादा जरूरी है बच्चे, प्रैक्टिस करना ही करना है, लेकिन याद करना बहुत ही गलत प्रैक्टिस है इसमें, कोडिंग में। ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में याद कर सकते हैं, फिजिक्स में समझना पड़ता है मान लीजिए, हिस्ट्री में तो एकदम याद ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जब तक फ्लो नहीं समझेंगे क्या कोड मैंने कैसे लगाया, तो आप फिर अपना कोड नहीं बना पाएंगे। ओके, कोडिंग आर्ट है। जैसे मान लो आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग में मैंने एक पेंट बनाया, उसको आपने रट लिया कि इसमें ऐसे करेंगे ऐसे, लेकिन आपको जब अगला पेंटिंग बनाएंगे तो आपको एकदम अलग अलग स्टेप्स लेने हैं, अलग अलग कलर चूज करने हैं। ये समझना जरूरी है कि कोड कैसे रन हो रहा है। आई होप कि सबको समझ लग गया होगा। जिसको नहीं समझ लगा है प्लीज पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एक्सप्लेन करने में। सर आप ये बता सकते हो कि सर आप प्रिंट एलन में स्पेस देते हो या नहीं? बच्चे यहाँ प्रिंट एलन के अंदर हमने स्ट्रिंग प्रिंट कराया हो, ये पूरा स्ट्रिंग है। जब वो डबल कोट हो स्टार्टिंग में एंड में, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग के बीच में जब हमें कोई वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो उसके आगे डॉलर साइन लगाते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट कराना होता तो मैं सिर्फ आई लिख देता। अगर मुझे सिर्फ आई प्रिंट कराना है तो सिर्फ, लेकिन तब एक ही प्रिंट करा पाएंगे, या तो आई प्रिंट करा पाएंगे, या आई की वैल्यू प्रिंट करा पाएंगे, या फिर सम की वैल्यू। लेकिन मैंने स्ट्रिंग करके यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर सिर्फ आई लिख दूं मैं यहाँ, ठीक है, ये सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पर। ठीक है, और जब लूप खत्म हो जाएगा तब लास्ट में टोटल सम इज सम जो नीचे है। ओके, लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग बना दिया, ये भी स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग के बीच में मैंने वेरिएबल इंटर करा दिया। इसके बीच में आई की वैल्यू, स्ट्रिंग के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना तो उसके आगे डॉलर साइन लगाएंगे, ये मस्ट है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी वेरिएबल प्रिंट कराना है तो उसके आगे डॉलर लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये समझ लेगा कंप्यूटर कि ये जो है मुझे यहाँ सम नहीं प्रिंट कराना बल्कि सम नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, आई होप सबको क्लियर है। एनीवन जिसको प्रोग्राम में? यस सर। चलिए आप फिर आप लोग ये करिए, मुझे 1 से लेकर 200 तक नंबर प्रिंट कराना है। स्टेप 1, पहले हमें 1 से लेकर 200 तक नंबर प्रिंट कराना है, और इसमें सिर्फ इसमें पहले सबका सम कराइए आप। टोटल सम जो है 200 नंबर का मुझे चाहिए। कौन कौन कर सकता है? एवरीवन? सर नंबर भी प्रिंट कराने हैं क्या, अकेला सम नहीं, प्रिंट कराना है? सिर्फ सम प्रिंट कराना है। ओके सर। आई होप कि सारे बच्चे कर पाएंगे, जितने बच्चे हैं सब कर पाएंगे ये। अब देखते जाइए, धीरे धीरे हमारा कोड इसी तरह इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। आप लोगों ने काफी अच्छा सीखा है। ठीक है, कोड एक्चुअली शुरू करना ना बहुत मुश्किल काम होता है। एक बार आपको थोड़ा बहुत समझने लग गया फिर तो कोडिंग तो आगे इतनी ईजी है कि पूछो मत। और मुझे लगता है आप लोगों ने वो वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को कोड समझ लगने लग गया है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कोड करने में, और आप लोग अच्छे कोडर बन जाएंगे। हाँ बच्चे? सर मैंने ना वो पहले वाला सर करके देखा था। बच्चे अभी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है आपको? ये प्रॉब्लम समझ लग गई आपको? सही है सर। हाँ, फिर मुझे 200 के जो है 1 to 200 नंबर के सम चाहिए। ओके, कर पाएंगे आप? सर 1 to 200 का सम करके दिखाना है। हाँ, जितने बच्चों का हो जाएगा वो चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम, रिजल्ट भी लिखेंगे कितना है। बोलेगा कोई नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, रिजल्ट बताएगा मुझे प्रिंट करके।
मैं म्यूट कर रहा हूँ सर आप लोग। सर आपको लिंक ही भेजना कि सर नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, आई वांट रिजल्ट। ठीक है, सर आपको पर्सनली कर दें? ये चैट बॉक्स में, नहीं वहां पर्सनली भी कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा बच्चा नकल ना कर ले। ओके, ईशांत कुमार गुड, यश ने भी कर लिया है। यस सर। गुड जीस, शरणप्रीत ने भी कर लिया है बच्चे, गुड। हर्षप्रीत, ईशांत, यश, नाव्या, करण शर्मा। रिजल्ट प्रिंट कराने हैं, कोड नहीं भेजने हैं। आदिति, जहरा, शरणप्रीत, फजर, तीर्थ, गुड, सभी बच्चे कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। सर नकुल कुमार, हाँ सर बच्चे। अच्छा, जिसका सर रिजल्ट, मेरा सर हाँ यस सर मेरा कोड में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों बच्चे, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? सर जैसे सर आपने किया मैंने वैसे ही किया सर। बाद में जब मैंने लिखा सर प्रिंट एलएन आंसर इज सर डॉलर का साइन पाया तो सर वो आंसर बता नहीं रहा सर, बस ऊपर का बता रहे हैं। चलिए, आप क्या नाम है आपका? सर वितेश। वितेश, आप अपना कोड लिंक भेजिए। कोड का लिंक भेजिए वितेश। बाकी बच्चे आंसर लिख लेंगे। फजर ठीक है, वेरी गुड बच्चे। लक्ष्य गुड, नकुल कुमार ठीक है। बस इतने बच्चे कर पाए, बाकी बच्चों से हो नहीं रहा क्या? सर हो गया सर, मैंने भेज दिया आपको। वितेश ने लिंक भेजा है। ओके बच्चे, मैं चेक करता हूँ आपका। सर सॉरी सर, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आई। सर आपने कोई लिंक भेजा है? नहीं, मैंने लिंक नहीं भेजा, मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 1 to 200 का सम चाहिए मुझे। बच्चे ये हैंग क्यों हो जा रहा है बार बार? तेज बच्चे, ये आपको लिंक दोबारा। सर मैंने भी कर दी। सबने रिजल्ट सेंड कर दिया हुआ है? सर यस। यस सर। वितेश बच्चे, मैं आपका यस सर। कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये चैट बॉक्स हैंग हो गया है, यस सर। मैं आपका दोबारा चेक कर लूंगा, कोई नहीं। आपने क्या किया होगा मैं बता रहा हूँ। आपने ऊपर कुछ और वेरिएबल लिया होगा, नीचे कुछ और वेरिएबल लिया होगा, ठीक है। या फिर आपने डॉलर तो कर दिया। सर वो सर कोई एरर भी नहीं बता रहा सर सर जैसे आपने लिखा था ना सर प्रिंट एलएन द सम, सर सम के बाद सर डॉलर का साइन, अब सर वो वैल्यू की जगह सर प्रिंट सिर्फ डॉलर ही बता रहा है। प्रिंट वाला कोड सेंड करके भेजिए। चैट बॉक्स हैंग कर गया है, मैं आपका कोड नहीं एडिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सर मैंने आपको सेंड किया है सर सुशांत सर, एक बार देख लो सर मेरा आंसर सही है। हाँ, आंसर सब कितना 20100 है सबका आंसर? सर यस सर। जिसका नहीं आ रहा सर ठीक है, किसका? सर वितेश का प्रॉब्लम आया, वितेश का नहीं किया, और किसी का प्रॉब्लम है? किसी सर को? सर यस बच्चे। सर आरव ने मुझे डायरेक्टरी मैसेज कर दिया सर, आप उसका लिंक देख लो। बच्चे, मैं किसी का ओपन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि चैट बॉक्स हैंग कर गया है, मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ चैट बॉक्स, ठीक है। ये लगता है ये सेशन एक्सपायर होगा तब ठीक हो जाए। तो सभी बच्चों का जिसका आंसर 20100 नहीं आ रहा है वो बताएं। वितेश बच्चे, आप अपना कोड बाद में मुझे चेक कराएंगे, ठीक है। मैं देखूंगा आपका कोड। वितेश ठीक है, एक मिनट में कॉपी करूँ लिंक, ठीक है। जिनका आंसर नहीं है 20100, बच्चे आपने लिखा है आंसर इज डॉलर। आंसर इज डॉलर के आगे वेरिएबल का नेम प्रिंट करना है वितेश।
ओके सर। डॉलर के आगे डॉलर तो इसलिए लगाते हैं ना कि हमें वेरिएबल, जब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तब उसके आगे डॉलर इसलिए लगाते हैं, नहीं तो स्ट्रिंग समझेगा ये स्ट्रिंग ही है। जैसे मैंने कौटिल्य नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और स्ट्रिंग में प्रिंट किया माय नेम इज कौटिल्य, तो कंप्यूटर कैसे पता लगेगा ये कौटिल्य प्रिंट कराना चाह रहा है या फिर कौटिल्य नाम का वेरिएबल में जो डाटा है वो यू प्रिंट कराना चाह रहा है। तो हम जब डॉलर लगा देते हैं वेरिएबल किसी भी वर्ड के आगे, तो कंप्यूटर उसको सर्च करता है इस नेम का कोई वेरिएबल है क्या, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है। ओके, तो आपने सिर्फ डॉलर लगाया है इसलिए ऐसा हो रहा है। डॉलर के आगे जैसे आप लिखेंगे सम तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। करके देखिए, डू इट नाउ। सर हो गया। क्या कोडिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? चलिए Yes, एक sir. Yes, छोटा सा इंटरेस्टिंग और करते हैं। यस पता है आप लोगों को, आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में प्राइम नंबर है। कितने बच्चे प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर सर वो होते हैं सारे बच्चे जानते हैं? सर सारे बच्चे जानते हैं? सर कितने बच्चे नहीं जानते प्राइम खुद नंबर के के बारे में? टेबल पे आते हैं। कमान आप लोग को होल्ड करिए। कितने बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता? कोई है? एक भी बच्चा? हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर को? किसी को नहीं पता? कोई बच्चा ऐसा हो जो प्राइम नंबर नहीं जानता हो? प्राइम नंबर नहीं जानता हो? एक भी बच्चा जो प्राइम नंबर नहीं जानता हो व्हाट इज प्राइम नंबर? चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, या आप जैसे 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब कंप्लीट डिवाइड, ठीक है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके। और कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर, ओके। लेकिन जैसे 6 है तो 6 कितने कितने नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है? 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, ये तो सारे नंबर होते हैं। खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ओके। लेकिन प्राइम नंबर वो है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं। यस सर। ओके सर ओके। अब आप लोग मुझे सोचकर बताइए, क्या आप लोग कोड कर सकते हैं प्राइम नंबर फाइंड करना 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? यस सर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यस सर, चलिए, सर हमने करवाया हुआ है। तो किस प्राइम नंबर प्रिंट कराना? कोड में करना है बच्चे, कोड से, प्रोग्रामिंग से, कोटलिन कोड से करना है। यस सर कर सकते कौन कर सकता है? नो कौन कौन सर कौन? जो कर सकता है वो करके दिखाइए, डू इट नाउ। सर नहीं आता सर, कैसे करते हैं? सर नहीं आता। कोई नहीं, करके देख लेते हैं। हमें कोड में करना है। हाँ ऑब्वियसली कोड में ही करेंगे बच्चे, ऐसे ये तो मैथ वाले टीचर हैं जो वो आपसे पेपर पर करवाएंगे, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप कोटलिन में ही करें। मेरा काम तो कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कोटलिन में ही करके दिखाएंगे। सर क्या कह रहे थे, दोबारा बोल दो। 1 से 100 तक हमें प्राइम नंबर प्रिंट कराना है। सर आप क्या कह रहे थे? 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं ये प्रिंट कराने हैं। सर इससे पहले मैं क्या बोल रहा था मुझे भी नहीं ख्याल बच्चे, ठीक है। मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं 3 स्टेप पीछे जाकर देखो, अच्छा मैंने ये बोला था ठीक है, कोई नहीं, आप ध्यान, मैं ये प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है सिर्फ वो नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, और अगर इस दोनों के अलावा किसी और नंबर से अगर डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है फिर, ओके। सर फिर वो कॉम्पोजिट नंबर है। यस, नॉन प्राइम भी बोलते हैं उसको, नॉन प्राइम नंबर, ओके। तो हमें 1 से 100 के बीच या फिर 1 से 10,000 के बीच जितने प्राइम नंबर है वो, ओके। यहाँ पर हम आज देखेंगे बच्चे, म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे लूप के अंदर लूप कैसे निकालना लगाते हैं, लूप के अंदर लूप,
ठीक है, ये प्राइम नंबर कैलकुलेशन वाला ये सिर्फ आज ही नहीं करेंगे, पहले हम एक नंबर प्रिंट करा कर देखेंगे। ओके, फिर हमें ये टास्क रहेगा घर से कि आप 1 से लेकर 10,000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो सारे आप कैलकुलेट करके बताएं मुझे। ओके, मैं एक एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको कि प्राइम नंबर कैसे एक नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन से यार स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? सर ये ओके ओके, पहले हम एक नंबर के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया नंबर, एक वेरिएबल नम, और उसमें वैल्यू रख लिया हमने 29, एक 43 रख लिया। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं। तो कैसे चेक करने का क्या फार्मूला है? 1 से तो डिवाइड होगा ही, इसलिए हम 2 से चेक करते जाएंगे। 2 से लेकर 43 तक, 43 से नीचे मतलब 42 तक सारे नंबर से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर एक भी बार डिवाइड होगा तो हम पता लगा लेंगे ये 2 पे नहीं होता। हम 43 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इसको चेक करेंगे 2 से लेकर 42 तक, हर से नंबर से डिवाइड करेंगे, हर एक नंबर से डिवाइड कर चेक करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो हमें पता लग जाना है कि ये, तो सीरीज कहां से लेंगे हम? 2 से लेकर 42 तक। अगर इसके बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये नॉन प्राइम नंबर है। num is divided by I, रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे। ओके, कुछ भी प्रिंटिंग है इसका मतलब नॉन प्राइम, ये प्राइम है। ठीक है बच्चे, अगर जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, एक 40, ये इतनी बार डिवाइड हो रहा है। सर बट यहाँ पे तो लिखा रहा है नॉन प्राइम। हाँ, ये 40 मैंने नंबर चेंज कर दिया ना, ऊपर 40 कर दिया, नंबर चेंज तो कर सर दिया। ये इतनी बार सर नॉन प्राइम क्यों आ रहा है? मतलब ये इतनी बार अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे ये जो है 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 से डिवाइड हो जा रहा है, 21 से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, तो सर यहाँ पे नंबर से सर डिवाइड प्राइम होता है, दिखाना चाहिए था। ये कोड मुझे समझ में नहीं आया। पहले इतना समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नंबर लिया है उस नंबर को प्राइम चेक करने का क्या टेक्निक है? फार्मूला नंबर 1 कि 1 से तो डिवाइड होगा, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 2 से लेकर और उस नंबर से भी डिवाइड होगा, तो उस नंबर से एक कम, जैसे हमने चेक करना है जो है प्राइम है कि नहीं। तो ये कैसे हम चेक करेंगे? आप लोग म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग भी। ठीक है, तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि 2 से लेकर उस नंबर से एक कम नंबर तक,
जैसे मान लीजिए 25 है, तो उसको कब कैसे कैसे चेक करेंगे? 1 से भी डिवाइड हो जाना है, इसलिए 1 को 1 से चेक नहीं करेंगे। 25 से भी डिवाइड हो जाना है, हर एक नंबर 25 से डिवाइड होता है, मतलब हर एक नंबर खुद से डिवाइड होता है, इसलिए हम 25 को भी ड्रॉप कर देंगे। तो 2 से लेकर 24 तक चेक करेंगे। और अगर ये 1 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये नॉन प्राइम है। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली एक बार जब नॉन प्राइम हो गया था, मैं आगे चेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ जैसे एक बच्चे ने बोला कि कई बार प्रिंट हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है कि एक बार चेक होने के बाद यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक मतलब कि ये लूप बंद कर दो, मुझे जो पता करना था पता लग गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं पुलिस हूँ और मुझे ये खबर मिली कि इस मोहल्ले में एक चोर घुस आया है, और मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया कि हर एक घर में जाकर चेक करना है। अब एक मोहल्ले में 1000 घर हैं, मैं हर एक घर जाता हूँ, वहाँ चेक करता हूँ, चोर नहीं है, फिर मैं अगले घर में जाता हूँ, फिर वहाँ नहीं है, लेकिन एक घर में मुझे चोर मिल गया, तो क्या फिर मुझे अगले घर में भी जाकर चेक करना चाहिए? नहीं ना। इसका मतलब वहां पर लूप ब्रेक कर देना है। जिस घर में मुझे चोर मिल गया उस घर से आगे नहीं जाना, क्योंकि चोर तो यही मिल गया मुझे, फिर भी मैं बाकी बच्चे 300 घर और क्यों चेक करूं? ओके, तो इसमें लूप में अगर बीच में मुझे रिजल्ट मिल गया तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। इसके लिए क्या कमांड लगाते हैं? ब्रेक। मतलब लूप का जो सीक्वेंस है, लूप यहां बंद कर दो और लूप से बाहर निकल जाओ। ओके, अब क्या होगा? एक ही प्राइम प्रिंट होगा। एक प्राइम प्रिंट होने के बाद ये लूप ब्रेक हो गया। अब रिजल्ट देख रहे हैं। ओके बच्चे, ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। आई थिंक कि आप लोगों के ढेर सारे सवाल होने चाहिए। कम ऑन। सर मुझे ये कोड समझ नहीं आया। हमें ब्रेक लगा के खत्म करना सर मुझे समझ नहीं आया ये कोड। अच्छा, तो यार सर नाम मुझे भी बताइए अपना, नाम बताइए। मास्टर का फोन आ रहा है। सर हाँ बच्चे, सर आपने कहा कि सर हमको सर 2 से लेके सर 42 तक सर प्राइम नंबर पता लगाने हैं, तो सर यहाँ पे तो नॉन प्राइम लिख बच्चे रहा बच्चे वो अलग प्रॉब्लम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। अभी मैं सिर्फ एक नंबर को चेक करने का टेक्निक बता रहा हूँ आपको। वो आप लोगों को करना है 1 से लेकर 10,000 के बीच में कितने प्राइम निकालने हैं। ठीक है, अभी मैं एक प्राइम नंबर चेक करने के लिए, एक नंबर वो प्राइम है कि नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बच्चे? सर हाँ बच्चे, सर ये वाला कोड नहीं समझ आया। नहीं आया? मुझे नहीं समझ। गुड गुड, कोई बात नहीं। सर एक्सक्यूज मी यस यस यस। सर अगर हम बिना ब्रेक लगाए सर लूप खत्म कर देते हैं तो सर क्या होएगा फिर? अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये लूप चलता रहेगा। मतलब एक घर में मुझे चोर मिल गया, फिर भी मैं बाकी घर की भी तलाशी लेता रहूंगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे। सर हमें ब्रेक लगाना चाहिए ना सर ये। हाँ, जब हमारा काम हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया चोर वाला, तो मुझे अगर मान लो 200 घर के बाद ही मुझे 225वें घर में मुझे चोर मिल गया, मैं बाकी के जो घर बचे हैं 775 वो घर क्यों चेक करूं? मुझे एक चोर ढूंढना था और मुझे बीच के ही घर में मिल गया, तो मैं वहां से अपना काम खत्म कर लूंगा। चोर को लेकर मैं थाने आ जाऊंगा वापस, या मैं इस चोर को पकड़ के रख लिया और बाकी चोर भी ढूंढता, बाकी भी मतलब घर की तलाशी लेता रहूंगा। जब मुझे पता है एक ही चोर मिलना है, मैं अपना काम यही टर्मिनेट कर दूंगा। यही होना चाहिए ना। जैसे आप चाबी ढूंढ, आपकी चाबी गुम हो गई है, तो आप क्या करते हैं? चाबी मिलने के बाद भी ढूंढते रहते हैं सारी जगह की, जहां पर चाबी मिल गया उसके बाद आगे नहीं ढूंढते। या 5 कमरे हैं घर में, अगर तीसरे ही कमरे में चाबी मिल गया तो आप बाकी के 4th और 5th घर में तो नहीं जाएंगे ना चाबी ढूंढने, क्योंकि आपको थर्ड हाउस में, थर्ड ही कमरे में आपको चाबी मिल गया है, की मिल गया है, तो आप आगे घर की तलाशी नहीं लेंगे। तो जब हमें काम पता लग गया कि नॉन प्राइम है, तो आगे नंबर चेक करने का फायदा नहीं है। ओके बच्चे, तो इसका मतलब लूप यहीं पर ब्रेक कर दो। जहां मुझे पता लग गया कि अच्छा ये तो नॉन प्राइम है, तो प्राइम वाला